अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम इन पेज के नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि जब हम किसी बुक को कंपोज करते हैं तो उसके डिफरेंट जो मैटर्स होते हैं उसकी स्टाइल शीट को किस तरह से तैयार किया जाता है। ये हमारी इन पेज की फ़ाइल है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मेन हेडिंग क्या होती है और सब हेडिंग क्या होती है, उर्दू मैटर, अरबी मैटर और इक़्तिबास। इन सारों को डिटेल से हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, यानी जब हम बुक को कंपोज करते हैं और इनकी स्टाइल शीट्स आपने कैसे बनानी है, क्योंकि एक बुक को कंपोज करने के लिए स्टाइल शीट की जो कमांड है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है हाशिया। इसमें आप ये देखें कि ये पेज मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे लिखे, जहाँ ये आयतें लिखी हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है 1, फिर यहाँ पे लिखा आ रहा है ये 2 और बिल्कुल एक लाइन लगी हुई है पेज के आखिर में और यहाँ पर भी 1 और 2 लिख के उनके हवाले दिए हुए हैं। बेसिकली यही हाशिया होता है, यानी कि पेज के आखिर में लास्ट में आपने इस तरह की एक ब्लैक लाइन लगी हुई देखी होगी और उसके नीचे नंबरिंग के साथ हवाला जात लगे होंगे, इसी को हाशिया कहते हैं। हाशिया बेसिकली जब आप बुक को कंपोज करते हैं, बुक को कंपोज करते हुए कुछ मैटर आप लेते हैं बुक से, जैसे यहाँ से कुरान की आयत ली गई हैं तो फिर उनका हवाला देना होता है, या कोई मुश्किल लफ्ज़ होता है, कोई टर्म होती है, उसको एक्सप्लेन करना होता है और उसको हम बिल्कुल पेज के लास्ट में ले जाके जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। इसको हाशिया कहते हैं। आज यही मैंने इस वीडियो में बताना है कि हाशिए के लिए स्टाइल शीट कैसे बनेगी। अब फ़र्ज़ करें कि ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के एंड पर मैंने हाशिया लगाना है, ये यहाँ पर जो है वो हाशिया लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं 1 लगा दूँगा। यहाँ पर ये मैंने 1 लगाना है। 1 जो है वो यहाँ उर्दू फॉन्ट में होना चाहिए। ये 1 आप देख रहे होंगे, छोटा सा मैंने 1 लगा दिया है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर हाशिया देना है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके F7 को 4 मरतबा दबाना है। 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है 1 को। और हमने यहाँ पर आकर अब हमने यहाँ पर आकर इसकी स्टाइल शीट को बनाना है। अब ये स्टाइल शीट कैसे बनेगी, इसमें हमने फॉर्मेट मेन्यू में आना है। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर ये स्टाइल शीट की कमांड है, या कंट्रोल T को भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम स्टाइल शीट को बनाएंगे, उसके लिए हमने न्यू पे जाना है। ये न्यू का बटन है, यहाँ से न्यू को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं जनाब हाशिया, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने लेना है करैक्टर का साइज़ यहाँ पे 12 होगा वही। और अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल नूरी नस्तालिक में बुक लिख रहे हैं तो नूरी नस्तालिक, फैज़ नस्तालिक में लिख रहे हैं तो वही फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद ओके करेंगे। पैराग्राफ में आएंगे, यहाँ पे पैराग्राफ के बटन को दबाएंगे। यहाँ पर आपने जो लाइन अलाइनमेंट है वो आपने जस्टिफाई करनी है। लाइन हाइट साइज़ 12 है तो यहाँ पे 18 लिखना पड़ेगा, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे की आप दे दें, मसलन मैं इसको M दे देता हूँ। वैसे तो H दी जाती है, लेकिन चूँकि H की मैं यहाँ पर हेडिंग को दे चुका हूँ लिहाजा मैं अब इसको हाशिया को नहीं दे सकता। तो हम S दे के देखते हैं, या हम M देते हैं। M थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके कर देंगे। ओके करके इसको डन करेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट M करूँगा तो अब आप ये देखें यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 12 आ गया, लाइन की जो हाइट थी वो 18 आ गई और यहाँ पर नूरी नस्तालिक आ गया। अब यहाँ पर आप वो हवाला लिख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं 1 लगाऊँगा। 1 लगा के मैंने लिखना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये 1 लगा के मैं लिखना शुरू करता हूँ, जैसे अहमद नदीम काज़मी की ज़िंदगी, सफ़ा नंबर ले जी, ये मैंने हवाला लगा दिया। अब आप ये कह रहे होंगे कि वहाँ पर तो हवाला पेज के एंड पे था, यहाँ आपने पैराग्राफ के नीचे लगा दिया, ये क्या है? याद रखिएगा, जब तक आपकी बुक की कंपोजिंग कंप्लीट नहीं हुई उस वक़्त तक जिस पैराग्राफ का जो हवाला होगा उस पैराग्राफ के नीचे लगाया जाएगा। अभी आपने इस पैराग्राफ को पेज के एंड पे नहीं लेके जाना। पेज के एंड पे आप किस वक्त लेके जाएंगे? आपकी बुक कंपोज हो गई है, प्रूफ रीड हो गई है, अब आपने कोई एडिटिंग नहीं करनी, किसी लाइनों का इजाफा नहीं करना, बुक फाइनल हो गई है, प्रिंटिंग के लिए जाने लगी है। आपने जनाब ये इनको उठाना है इन हाशिया को उठाना और ले जाके नीचे लगा देना पेज के। तो अभी जब बुक कंपोजिंग के मराइल में अभी प्रूफ रीडिंग के लिए जानी है, तब आपने जिस पैराग्राफ का हाशिया होगा उसी पैराग्राफ के नीचे लिखना है। बस ये आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और जब आपकी बुक कंपोज हो गई, फाइनल हो गई है, प्रिंटिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो गई, तो तब आपने इसको कॉपी करके नीचे या कट करके नीचे
पेज के एंड पे लेके जाना है। अब इसमें एक चीज़ और आपने देखी थी कि इसके ऊपर एक लाइन भी लगी थी, अब वो लाइन भी हमने लगानी है। उसके लिए देखें, चूँकि मैं इन पेज 3 में काम कर रहा हूँ, इन पेज 3 में लाइन को कैसे लगाऊंगा, फॉर्मेट मेनू में जाऊंगा, स्टाइल शीट में जाऊंगा, वही पुरानी बातें सारी, न्यू को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम लगाने लगे हैं लाइन लेंगे। ओके, करेक्टर में जाएंगे तो यहाँ तो जो है वो साइज़ 12 रहेगा। फाउंट स्टाइल ट्रेड अरबिक बोल्ड होगा, फाउंट स्टाइल ट्रेड अरबिक बोल्ड होगा। इसके अलावा कोई फाउंट स्टाइल नहीं ले सकते लाइन लगाने के लिए। तो यहाँ से हमने फाउंट स्टाइल को, ट्रेड अरबिक बोल्ड को हमने तलाश करना है कि ट्रेड अरबिक बोल्ड कहाँ पर गया जनाब। ये करीब ही हम ढूंढने के, ये रहा जनाब ट्रेड अरबिक बोल्ड, ठीक है, ये देखें ये है जी ट्रेड अरबिक बोल्ड। इसको मैंने सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। पैराग्राफ में जाऊंगा, कोई यहाँ पर आपने लाइन अलाइनमेंट वही जस्टिफाई करना है और जो आपकी लाइन हाइट है, लाइन हाइट आपकी 7 होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो लाइन हाइट है, यहाँ पर ऑटो नहीं बल्कि 7 लिखना है। दो इंपॉर्टेंट बातें, फाउंट स्टाइल अरबिक बोल्ड, ट्रेड अरबिक बोल्ड और लाइन हाइट आपकी 7, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके कर देना है। इसके लिए हम एल प्रेस करते हैं, नहीं एल के ज़रिए हम इसे यूज़ करेंगे, डन कर देना है। अब यहाँ पर जनाब जैसे ही मैं आता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एल करता हूँ तो यहाँ पर मैं लाइन लगा सकता हूँ। शिफ्ट की को प्रेस करना है और अंडरस्कोर का बटन है तो यहाँ पर ये देखिए लाइन लग रही है। तो ये इन पेज 3 में लाइन लगाने का मेथड था। अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन पेज 2009, अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन पेज 2012, वहाँ पर लाइन लगाने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ये ऊपर लिंक आ रहा है जिसको मैंने बड़ी डिटेल से बताया, आप लाइन कैसे लगा सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल वही ट्रेड अरबिक बोल्ड लेना है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, यानी स्टाइल शीट बनाने में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसी ही बनेगी। फ़र्क होगा कि शिफ्ट के साथ कौन सी की प्रेस करनी है कि ये लाइन लगाएगा। इन पेज 3 में तो शिफ्ट के साथ आपने अंडरस्कोर प्रेस करना है तो लाइन लगाएगा। 2009 में अगर आप इन पेज 2009 यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ जो डबल कोटेशन का साइन है उसको प्रेस करेंगे तो लाइन लगाएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कीबोर्ड यूज़ करा है, क्या फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करा है तो देन फिर आप ये यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो भी आपने हमारी वीडियो देखनी वो ऑनलाइन देखनी है, इसको डाउनलोड करके ना देखें। उसकी वजह यह है कि मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, यानी बताया हुआ है कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हुए हैं। अब उन टॉपिक्स के साथ उनकी टाइमिंग लिखी हुई है। अब अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते बल्कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं उस वीडियो का, तो जस्ट उस टॉपिक के साथ जो टाइमिंग आ रही है माउस पॉइंटर से उस पर क्लिक करें, आप फौरन वीडियो के उस पोर्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सहूलत आपको उस वक्त अवेलेबल होगी जब आप ऑनलाइन वीडियो देखेंगे। अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, वहाँ पर मैंने हर वीडियो में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो इसलिए अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ना वीडियो फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, ना रिवर्स करनी पड़ेगी, ना आपको ढूंढना पड़ेगा कि वीडियो के किस हिस्से में कौन सा टॉपिक था जनाब। तो आपको हेडिंग मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और टाइमिंग दी हुई है। आपने माउस पॉइंटर ले जाकर उस पर क्लिक करना है टाइमिंग पे, वो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो के उस पोर्शन में ले जाएगा जहां पर वो डिस्कस हो रहा है टॉपिक। क्योंकि अब अगर अभी मैंने इंशाल्लाह अनकरीबी एक ही वीडियो में पूरा इन पेज एक वीडियो हम 2-3 घंटे की वीडियो की जो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसमें टाइम स्टैम्प बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आपको डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ऑनलाइन देखेंगे वहाँ पे सारी डिटेल होगी, उसकी टाइमिंग पे क्लिक करेंगे और बड़े आराम से आप उस वीडियो में वो टॉपिक ढूंढ सकते हैं कि मैंने कहाँ से छोड़ा था और आगे मैं कहाँ से सीखूंगा, क्योंकि वो 3-4 घंटे की तकरीबन वीडियो होगी, राउंड अबाउट मेरा अंदाज़ा है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत थोड़े से लेक्चर रह गए इन पेज के, उसके बाद ये क्लोजिंग हो जाएगा और हमने एक यहाँ पर अब ओपन जो है वो अपलोड करना है जिसके अंदर हम कंप्लीट इन पेज को देंगे। कैसी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।